ऋषियों ने, आचार्यों ने, शास्त्रों ने नरक और स्वर्ग की जो बात कही उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान था। तो मुझे सर्व और मेरा राम दिखता है। किसके दिखने से अपशकुन हुआ? किसी के बुरा देखने से अगर हमारा बुरा हो जाता हो तो फिर गीता के कर्म सिद्धांत का तो मटिया मेट हो जाए। यही बनारस के पास गांव में जन्म हुआ था एक बहुत बड़े महात्मा का, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। वह अपनी बात सुनाते थे कि उनके दादा के खेत थे, कर्मचारी थे, और एक कर्मचारी से उन्होंने कहा, उनके दादा ने, कि मेरे पैर को छू के बोल, क्या ये बात सत्य है या नहीं। उनके खेत में मजदूर जो है, जो उनका कर्मचारी है, वो कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो कोई बहुत सत्संग नहीं सुना है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि महाराज आपका चरण पे हाथ रख के हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। आपका चरण में हाथ रख के झूठ बोलेंगे हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमसे ये ना कहिए कि आपके चरण में हाथ रखूं और मैं कहूं, मैं झूठ कैसे बोलूंगा, फिर मैं नहीं बोल सकता। एक ये समय है, ज्यादा नहीं, समझ लीजिए लगभग 80 वर्ष पहले का काल, 70 वर्ष का पुराना काल। एक अनपढ़ जो स्कूल नहीं गया, जिसको कोई ज्यादा कर्मकांड का नहीं पता, ज्ञान विज्ञान का नहीं पता, पर इतना उसको भी पता है कि एक ब्राह्मण के पैर में हाथ रख के, एक बड़ी उम्र के व्यक्ति के चरण में हाथ रख के झूठ नहीं बोला जाता है। अब बोलूंगा तो नरक मिलेगा। आजकल किसी से बात करके देखिएगा तो वो कहेंगे अरे नरक कुछ नहीं होता, यहां मौज करो, पैसा जमा करो, रिश्वत खाओ, मजे से खाओ, ज्यादा डर लगे तो कुछ पैसा मंदिर में चढ़ाओ। कुंभ हो आया है, कुंभ में हमने नहा लिया है, पाप सारे धो लिए हैं, अगला कुंभ तक कुछ तो पाप करो, नहीं तो धोओगे क्या? पूर्ण कुंभ में नहा लिए, पाप धो लिए हैं, अगला 6 साल बाद आएगा तो उसके लिए कुछ पाप होगा तो धोने जाएंगे ना। पाप ही नहीं होंगे तो धोएंगे क्या? इसलिए चिंता मत करो, गंगा मैया की जय, चिंता मत करो, स्नान करेंगे पाप सब धुल जाएंगे। अगर पाप लगेगा तो, अगर नरक है तो बेखौफ होकर के। मैं ये समझती हूं कि ये एक हमारे समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। ऋषियों ने, आचार्यों ने, शास्त्रों ने नरक और स्वर्ग की जो बात कही उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान था कि मनुष्य बहुत ज्यादा सत्संग ना भी करे, शास्त्र ना भी पढ़े, नरक के भय से पाप कर्म ना करेगा, स्वर्ग के लोभ में सत्कर्म करेगा। है नहीं है, आप इसका विचार अभी 2 मिनट साइड में रख दो तो भी मैं ये कहूंगी, जिसके चित्त में नरक का भय है या स्वर्ग की इच्छा है कि मैं दान करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, मैं यज्ञ करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, मैं माता पिता की सेवा करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझको स्वर्ग में सुख होगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। ये जहां नरक और स्वर्ग की भावना काम करती है वहां मनुष्य गलत काम नहीं करता है, अच्छा काम करता है। इससे परिवार में एक सौहार्द और प्रेम और शांति बनती है और समाज में भी अपराध नहीं होता है, प्रेम, सौहार्द और शांति बनती है। पर जहां आप नरक और स्वर्ग को उड़ा दो और बोलो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो जब होता ही नहीं तो आपको कंट्रोल कौन करेगा? ख्याल करिएगा, पुलिस रेड लाइट क्रॉस करने पर दंडित करती है, मुझे नहीं मालूम यहां होती है कि नहीं होती है, मैं उम्मीद करती हूं कि होती है। पर मान लो अगर
रेड लाइट पर दंड बड़ा लगता हो। मुझे दिल्ली का अनुभव है तो मैं कहती हूँ कि दिल्ली में कहीं किसी किसी एरिया में आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते, किसी एरिया में आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते, हाईवे पे 100 से ऊपर नहीं जा सकते। और वहां की पुलिस वो कैमरा लगा के बैठी है। आजकल तुम्हें फोटो खिंचाने का शौक है ना, तो वो फोटो खींच के तुम्हारे घर में ही भेज देते, लो भाई तुम तेज चल रहे थे, तुम्हारी स्पीड ये थी, अब भरो जुर्माना 5,000। तो अगली बार जब वो गाड़ी लेके निकलता है ना, तो वो डरता है कि भाई कैमरा कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि कैमरे में फोटो खिंच गई। पहले तो होता था ना, पुलिस वाला रोक के भागे, पर्चा काटे। अभी क्या, वो फोटो खिंच गया और वो बाद में भेज देंगे, और रोक लिया तो पर्चा कटेगा ही कटेगा। अब चालान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, इस चक्कर में सब वही 50 की गति पे चल रहे होते, 60 की गति पर चल रहे होते। दंड के बगैर तो ट्रैफिक सीधी नहीं चलती, समाज कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। अच्छा करने पर पुरस्कार है, बुरा करने पर दंड है, ये समझ जो है पाप पुण्य का विचार देती है। ये पाप पुण्य का विचार तुमको शुभ कर्म करने में लगाएगा और अशुभ कर्मों से हटाएगा। लेकिन अगर आप अशुभ क्या है शुभ क्या है ये न समझें, पाप क्या है पुण्य क्या है ये भी न समझें, तो सिर्फ भोगी होकर के अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप तेजी से, द्रुत गति से रोगों की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे। इसलिए बड़ा आवश्यक है। स्कूल ये शिक्षा नहीं देगा, नहीं दे रहा। कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए, यूनिवर्सिटी तो भूल जाइए। ये शिक्षा स्कूल से प्रारंभ होनी चाहिए। क्या शुभ है, क्या अशुभ है। मैं ये शकुन अपशकुन नहीं कह रही हूं, ख्याल करना। शकुन अपशकुन नहीं कह रही हूं कि बिल्ली रास्ता काट गई थी तो ये बड़ा बुरा हो गया। अरे कभी कोई बिल्ली का इंटरव्यू करो और उससे पूछो, बिल्ली मौसी तूने रास्ता काटा इंसान का, तेरे ऊपर क्या गुजरी। वो कहती जिस दिन ये आदम जात मेरे रास्ते में आ जाए कोई चूहा ही नहीं मिलता। बिल्ली से भी तो पूछो। तुम कह रहे हो बिल्ली आप शकुन, हाँ बिल्ली कैसे आप शकुन हो सकती है। प्रभु जी वो तो ईश्वर का जीव है। ये जो बिलाव है ये आपने अशुभ कैसे मान लिया। मैं एक एग्जाम्पल और देती हूं। आपको कान में उल्लू की आवाज सुनाई दे जाए, आप बुरी मानेंगे कि अच्छी। झूठ नहीं बोलना, बुरी मानोगे कि अच्छी। अच्छा वैसे एक बात बताइए, शास्त्र अनुसार लक्ष्मी जी का वाहन कौन है। तो उल्लू की आवाज फिर अच्छी हुई कि बुरी। हो सकता है ना उल्लू बोल रहा है तो वो कह रहे लक्ष्मी आ रही, माता आ रही, माता आ रही, और तुम कह रहे हो तो भगाओ इसको, ये तो अब शकुन हो गया, कुछ बुरा हो जाएगा। क्योंकि वीराने में, सन्नाटे में, बीहड़ में उल्लू वहां बोलता है, अगर शहर में मकान में बोलेगा तो मकान उजड़ जाएगा। प्यारे आप थोड़ा सोच के तो देखिए। हमारे आश्रम में, माने आपके आश्रम में, ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में, 2 स्क्रीचिंग आउल एक वैरायटी होती है, वो बहुत जोर से चीखता है, छोटा आकार होता है। ऐसे उल्लुओं के 2 परिवार रहते। हम जब शाम को मंदिर में आरती के बाद, सत्संग के बाद निकलते हैं, तो आजकल इन दिनों में वो सामने के वृक्षों पर बैठे दिखते हैं, बीच बीच में वो अपनी आवाजें निकालते हैं। हमने देखा है, हमने कितने सालों से देख रहे हैं, हर साल उनके नए बच्चे आ जाते हैं, बड़े उड़ जाते हैं, छोटे वहीं रहते। इतने सुंदर पक्षी है। जब पहली बार वो उल्लू को देखा मैंने, 2 थे, 2 पेड़ की शाख पर बैठे हुए, जो मैंने देखा, मैंने कहा लो भाई लक्ष्मी माता आ रही, ये तो लक्ष्मी माता आ रही है, ये तो कितना शुभ है। रहिए, बड़े आनंद से रहते, उनका घोंसला कभी नहीं तोड़वाया, कभी नहीं उनको भगाया, कभी नहीं दौड़ाया। और आज की तारीख में करीब करीब 88 पक्षी आश्रम में रहते हैं, 88, क्योंकि लगभग 3000 वृक्ष हैं,
सरोवर है, इसलिए पक्षियों के लिए ये बहुत बढ़िया जगह बन जाती। जैविक खेती करते हैं तो खाने पीने को उनको सामान मिल जाता है, इसलिए वो बड़े आनंद से रहते। पर ये मनुष्य है जिसने कहा कि कोयल की आवाज तो बड़ी अच्छी पर उल्लू की अच्छी नहीं है। डरते हैं। कुछ सिनेमा का भी प्रभाव है, कुछ टीवी सीरियल जो हॉरर देखते हो उसका भी ड्रामा है, उसको उसको देख देख तुमने सच मान लिया। गोस्वामी तुलसीदास कितना सुंदर कहते हैं, सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम, करहूं प्रणाम, जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम, जोर जुग पानी, सिया बाबा तुलसी कहते हैं सब और मुझको मेरा सिया राम का दर्शन होता है। नाम कोई हो, रूप कोई हो, उसका आधार तो राम ही है। शरीर कोई हो, आकार कोई हो, प्रकार कोई हो, आधार तो राघवेंद्र ही है। तो मुझे सर्व और मेरा राम दिखता है। अच्छा आप बताइए, सर्व और राम दिख रहा है तो किसके दिखने से अपशकुन हुआ? किसके? और किसके देखने से शगुन हुआ? किसके? प्यारे थोड़ा दिल बड़ा करिए। भगवान वो नहीं जो मंदिर की चार दीवारी में कैद है। भगवान वो है जो हर हृदय में मौजूद है, हर स्थान में, हर परिवेश में, हर आकार में, हर प्रकार में, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में जो अनुगत है, जो समस्त नाम रूप प्रपंच का आधार अधिष्ठान है, वही तो परमात्मा है। परमात्मा को किसी एक परिसीमा में मत देखिएगा। वो एक सीमा में जो है, जो वो मंदिर, उस मंदिर के भीतर जो एक प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप, वो आपके लिए इसलिए है क्योंकि अभी आपकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं हुई है कि सर्व और ईश्वर दर्शन कर सको। सर्वव्यापक सचिदानंद घन रामा, सचिदानंद स्वरूप राम सर्वत्र है, पर सर्वत्र राम देखने की समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, क्योंकि शास्त्र चिंतन नहीं है, वेद वेदांत का सत्संग नहीं है, और श्रीमद् भागवत में भी गहरी डुबकी नहीं मारता है। इसलिए वो श्री कृष्ण को वो खाली एक मंदिर में तो देख लेता है, प्रणाम कर लेता है, कृष्णचंद्र भगवान की जय भी बोल लेता है, लेकिन वही कृष्ण सर्व में है, सर्व देश में है, सर्व काल में है, सर्व वस्तु में है। जिसको तुम मैं कह रहे हो उस मैं में भी वही है, जिसको तू कह रहे हो उस तू में भी वही है। सर्व में एक ही परमात्मा दर्शन करने की जो क्षमता है वो एक ज्ञानी में होती है, एक तत्वज्ञानी में होती है, एक भक्त में होती है। भक्त अपनी भावना से सर्व और उस एक परमात्मा का दर्शन करता है और आनंद लेता है। इसलिए शकुन अपशकुन भक्त नहीं मानता है। कभी कभी ज्योतिष के अनुसार कुछ संकेत होते हैं, लेकिन वो एक अलग विज्ञान है, मैं फिलहाल उसकी चर्चा नहीं कर रही। पर मैंने देखा अक्सर लोग डरे डरे से रहते हैं, ये देख लिया बुरा हो जाएगा, वो देख लिया बुरा हो जाएगा, बिल्ली निकल गई ये बुरा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ का तो नहीं पता, पर एक समय में किसी शहर में जाओ, किसी घर में जाओ तो टर्किश आई, इवल आई, वो नीले रंग का वो एक पेंडेंट सा होता था,
उन लोगों के घरों में, दुकानों में, शोरूम में, ऑफिस में। एक ने तो अपनी कलाई में बांध रखा था। मैंने कहा ये तुमने कलाई में क्यों लगाया? कहती जी मुझे नजर बड़ी जल्दी लग जाती। मैं है ऐसे डरे डरे प्राणी हो तुम। श्री कृष्ण के देश में रहने वाले, श्री कृष्ण ने जहां लीला उपदेश किया, श्री कृष्ण भगवान के बारे में जिसे पता हो और उसके बाद वो नजरों से डर रहा हो। नहीं बोले मुझे नजर जल्दी लगती है। मैं अगर किसी के देखने से नजर लगती है और कुछ बुरा होता है तो हमें तो बहुत ज्यादा लगनी चाहिए। देखो इतने समय कितने लोग नजरें लगा के देख रहे हैं, पर आपकी सारी नजरें तो प्यार भरी नजरें हैं और मुबारक हैं और बड़ी सुंदर हैं और बड़ी प्यारी हैं। पर ये डर जो मन में लेके आप चलते हो ना, ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, ये डर लगता है, वो डर लगता है, ये देख लिया, वो देख लिया। अब एक घर से लगे निकलने, उन्हें आवाज दे दी, गुस्सा हो गया। अरे पीछे से आवाज देते हो, पीछे से आवाज देते हो, पीछे से आवाज नहीं देते। अरे पीछे से आवाज दे दो तो भी तुम्हारी पत्नी, माँ, बहन, बेटी प्यारी है, और आगे से दे दे तो भी वो आपका ही प्यारा संबंधी है, वो आपके लिए बुरा न सोचता है ना, इतने से बुरा हो जाता है। मैं एक भजन गाया था, उसमें है वे मैं तेरे पीछे लग गया है शामा वे, पंजाबी में है, मैं तेरे पीछे चल रही हूं, ए शाम मैं तेरे पीछे चल रही हूं। तो पीछे चुपचाप थोड़ी चल रही हूं, उसको शाम शाम पुकारते हुए चल रही। तो हमारे श्याम सुंदर तो बुरा नहीं मनाते, पीछे से आवाज क्यों दे रहे हो? पीछे से बुलाओ कि सामने से बुलाओ, आवाज देने से बुरा नहीं होता, बिल्ली के जाने से बुरा नहीं होता, कोई छींक दे तो बुरा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। बुराई तुम्हारे चित्त में है तो बुरा होगा, और बुराई तुम्हारे चित्त में नहीं तो प्यारे क्यों बुरा होगा? एकदम एकदम मस्त होकर के जिया करो। ये बात बात पे डरना अच्छी बात नहीं है। और किसी के बुरा देखने से, बुरा बोलने से अगर हमारा बुरा हो जाता हो तो फिर गीता के कर्म सिद्धांत का तो मटिया मेट हो जाएगा। आप तो बड़े शुभ कर्म कर रहे थे, किसी ने बुरी नजर लगा दी, तुम्हारा बुरा हो गया। अरे ऐसे नहीं होता। मैं एक गेंद दीवार पर उछालूं तो वही गेंद लौट के टप्पा खा के मेरे पास वापस आएगी कि नहीं? मैं गेंद दीवार में मारूंगी, गेंद वापस मेरे पास आती। ऐसे ही मैं शुभ कर्म की गेंद मारता हूं तो काल की दीवार से टप्पा खा के वो शुभता मेरे को वापस मिलती है। और मैं कुछ बुरे कर्म का गेंद इस काल की दीवार पे मारूंगा तो वो बुराई वापस मेरे पास आ जाती है। अब आप चुन लीजिए, आपको आपका बुरा करना है कि आपको आपका अच्छा करना है?